नमस्कार, मैं किशन कुमार। दोस्तों, आज का मुद्दा है 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का। ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। इस चुनाव से इस देश का और इस दुनिया का दिशा यहीं से तय होने वाला है। आपको इस चुनाव में दो चीज़ अहम हैं जिसकी मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। पहली तो एक चीज़ है जो एक इंडिया गठबंधन है, जिसका जो एजेंडा है, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसे बचाने का, और एक तरफ है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको ख़त्म करने का पूरी तरीके से। इसका दोनों का वर्ष ही समझ लीजिए। एक तरफ ये हमारा राइट जो है उसको बचाने का, और एक तरफ राइट्स को ख़त्म करने का। ये दोनों का वर्सेस है। एक तरफ तो है राइट्स को बचा के रखने का, एक तरफ है राइट्स को ख़त्म करने का। जैसे अभी आपको हो सकता है 1 से 2 दिनों में इंडिया गठबंधन ये अनाउंसमेंट कर सकता है कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन करके, जिस तरह हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, और बहुत सारे जो हमको 14 से लेकर 29 तक जो आपको जो राइट टू एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे जो हमें जो अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट्स, उसमें कुछ सुधार करके, और हो सकता है तो ये इंडिया अलायंस आपको एक बहुत ही सुंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं अगर उसकी सरकार बनेगी तो। और साथ हो सकता है 1-2 दिनों में वो इसका अनाउंसमेंट भी कर दे, और अनाउंसमेंट ये होगा कि आपको संविधान में संशोधन करके और पूरे देशवासियों को राइट टू एम्प्लॉयमेंट का ये न्यूज़ दें। तो दोस्तों, ये हो सकता है आपको ये बहुत ही खुशखबरी मिल जाए, और इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो आपको राइट टू एम्प्लॉयमेंट की जो भी आपका जो उसमें कानूनी जो उसकी जो जामा है पहना दिया जाएगा, और आपको ये फंडामेंटल राइट्स में ले जाएगा। जिस व्यक्ति के पास भी, जिस युवा के पास भी डिग्री होगी उसे जॉब की फुल गारंटी होगी। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उनकी संख्या 20 करोड़ से प्लस है। और समझ लीजिए, अगर ये जो गवर्नमेंट थी जो 2 करोड़ के जो रोजगार का जो सपना दिखा के लाया था, ये चाहती तो 10 सालों में 10 दुना का 20, ये 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते थे। लेकिन ये तो बस जुमलाबाज वाले थे, जुमलाबाज ये इनके तो बस 2-3-4 लोग मित्र हैं कॉर्पोरेट वाले, उन्हीं को बस भलाई के बारे में सोचते हैं, बाकी तो उन्हें कुछ सोचना नहीं है। इसीलिए अभी जो इंडिया अलायंस का चल रहा है, तो हो सकता है आपको आज से कल तक में एक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और उनका हो सकता है घोषणा पत्र में भी आ जाए। तो और ये राहुल गांधी जो न्याय यात्रा जो लेकर चल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें उन्होंने इस देश के नब्ज को बहुत ही करीब से पकड़ा है। और खासकर उनका जो रैली है, उस रैली में बस युवा ही युवा आ रहे हैं, और सब के सब बेरोजगार युवा, कहीं रो रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, बस कहीं पेपर लीक का मामला है, तो मणिपुर का घटना देख ही रहे हैं। इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे, ये हमारे मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे। मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ सबको पता है, तो जग जाहिर है। उसके बाद हमारे पहलवान बेटे साक्षी मलिक, और वहाँ पे हमारे जो पूनिया जी थे, जितने जो हमारे एथलीट जो वहाँ गेम थे, जो एशियाड का जो इंटरनेशनल जो गेम्स के जाकर गोल्ड मेडल लाए थे, जिनके साथ कभी सेल्फी लिया करते थे, उनके साथ क्या किए आपको सबको पता है, ये जग जाहिर है, सब लोगों को पता है। सब लोग सोशल मीडिया पे न्यूज़ के माध्यम से सबको पता है मणिपुर की घटनाएं कैसे घटी, क्या हुई, नहीं हुआ, किस तरह नंगा नृत्य कराएगा हमारी बहन बेटियों के साथ, और जो पहलवान बेटे दिल्ली के जनता उनके साथ क्या क्या सब जग जाहिर है। तो इस बातों को छोड़िए, ये तो बस इनका भी एक नारा होता है, बाकी इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। न इनको गरीब से लेना है, न इनको किसी महिलाओं से लेना है, न इनको किसी युवाओं से मतलब है, न बेरोजगारों से मतलब है, यहाँ तक इनको देश से भी कोई मतलब नहीं। बस इनके 2-4 मित्र हैं, अडानी है, अंबानी है, और जो तो 2-4 मित्र इनके हैं जो इनको जो डोनेट करता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, बस उन्हीं को बस देखना है। उनको बस एयरपोर्ट दे दो, उनको पोर्ट दे दो, उनको सारी ज़मीन दे दो, इनको हिमाचल के सारे सेव के खेती वाले दे दो, ये भी खेती यही करेंगे, रेल यही चलाएंगे, इनको रेल दे दो, सब कुछ बस अपने मित्र को दे दो, बाकी लोग अपने आके भीख मांगो सड़क पे। और जो भूख से जो लोग मर रहे, कल का वीडियो मैंने बताया था, ये 5-5 हज़ार बच्चे मर रहे हैं पर डे भूख से, आने वाले समय 5-5 लाख हो जाएंगे। तो ये सब कंडीशंस हैं। तो ये जो चुनाव होने वाला है 2024, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है देश का। इसी में एक वर्सेस की बात है, वर्सेस है। एक तो राइट जो हमारा राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, उस राइट्स को मजबूत करने की, और एक तरफ है उस राइट्स को खत्म करने की। तो ये आपको तय करना है कि हमें राइट्स लेना है या राइट को खत्म करने वालों के साथ रहना है।
तो ये बहुत ही निर्णायक चुनाव होने वाला है। बड़ी गहनता से इस चुनाव को आप लोग कवर करिए और देखिए, और मतदान देते वक्त अपना मतदान जब करोगे तो बड़ी होशियारी से करना, जब हमें राइट्स लेना है या राइट्स खत्म करने वालों के हमें साथ चलना है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव है, बहुत ही निर्णायक चुनाव देश के लिए। तो जब भी आप मतदान केंद्र पर जाएं और जब आपको मतदान करना हो तो बहुत ही सोच समझ के आप 10 सालों के इनका जो भी कार्यकाल है उसको देखना है। कितनी बेरोजगारियां बढ़ी देश में, कितनी महंगाइयां बढ़ी, उन सब को मूल्यांकन करते हुए उसके बाद जो है अपने जो आप जो है मतदान करना, ताकि आपके बच्चे का, आपका स्वयं का भविष्य है बस इसी पर है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, हम ही लोग मालिक हैं। जो जनता है हम भी जनता है, आप भी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो सभी जनता है। तो लोकतंत्र में हम ही मालिक है, और मालिकों का क्या हाल है आपको सबको पता है। मालिक है ना, भूखमरी के शिकार हो रखे हैं, बेरोजगारी के शिकार हो गए, और रास्ते पे युवा लाठियां खा रहे हैं जो हम मालिक हैं लोकतंत्र में। इसीलिए आपको तय करना है कि आपके बच्चे को आपको रोजगार लेना है या आपको सड़क पे जाके लाठियां खाना है। जिस तरह से अभी आपको शंभू बॉर्डर पे, वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे सब जगह देख रहे हैं किस तरह किसानों पे ड्रोन से टीयर स्मोक बम गिराया जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही है, उनके रास्ते में कील गाड़ा जा रहा है। अरे जो किसान आपको खेती करके आपको फसल में आपको उपजा के आपको दाना दे रहा है, अन्न दे रहा है, उसके रास्ते में आपको तो फूल बिछाने चाहिए थे, आपने उसके रास्तों में कील बिछाए हैं। तो ये अंतर है, देखिए इनकी सोच देखिए, तो ये इनकी सोच ऐसी है। मैं एक बोल रहा हूँ कि इनकी कितनी गंदी सोच है कि जो अन्नदाता हैं, जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, उनके सड़क में जो फूल की जगह ये कील डाल रखे हैं। तो यही है। तो आपका 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक होने वाला है। तो आप देख लीजिएगा कि आप एक तरफ राइट खत्म करने वाला है, एक तरफ आपको राइट देने वाला है, तो आपको डिसीजन लेना है। नमस्कार, मैं किशन कुमार।